हेलो भाई डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने डीएनए सीरीज का अगला टॉपिक। एक शॉर्ट टॉपिक होने वाला है और इस एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। टॉपिक है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट पढ़ने वाले हैं। क्या वेव फ्रंट होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप देखेंगे, कितने टाइप के वेव फ्रंट हमने अभी तक पढ़ने हैं, और ह्यूजेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन काम का है। ठीक है, विद इन 10 या 15 मिनट में हो जाएगा। बस आपको 10-15 मिनट सुनना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें तो आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चों, जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है उसमें जो कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट बच्चों एक सरफेस होता है। ठीक है, जिसमें जो कंटिन्यूस लोकस है पार्टिकल का, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। तो आप कह सकते हैं सर वेव फ्रंट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हैं इसमें जो हमारा वेव फ्रंट है कांस्टेंट फेज का एक सरफेस है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, जो वेव फ्रंट होती है बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके वो परपेंडिकुलर होगा आपका रे के। ये दूसरी बात है। क्लियर है? अच्छा जी, आगे अगर हम चलें, वेव फ्रंट में एक थ्योरी ये है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जो टाइम लगेगा। ठीक है, जो कोई भी एक हमारा लाइट है वो टाइम लेगी, टाइम टेकन फॉर अ लाइट टू ट्रेवल वन वेव फ्रंट टू अदर। अगर एक से दूसरे वेव फ्रंट में अगर कोई भी लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो सेम टाइम लेगा। अगर फ्री स्पेस की बात करें तो वो विद स्पीड सी चलेगी और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सी टी हो जाए। ठीक है, तो ये तो वेव फ्रंट हो गया। अब वेव फ्रंट होते हैं 3 टाइप के। अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से जो निकलने वाला वेव फ्रंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। अगर आपके पास लीनियर सोर्स है या आप बोल सकते हो लाइन सोर्स है, ठीक है, तो लीनियर सोर्स में आपका जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, वो होगा सिलेंड्रिकल। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर आपका कोई प्लेन में सोर्स है, प्लेनर कोई सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट भी क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये तो 3 बेसिक टाइप के वेव फ्रंट थे। आप कई बार इनका डायग्राम भी देखते होंगे। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये जो वेव फ्रंट है ये आपका स्पेरिकल हो गया। अगर ये आपका लाइन सोर्स है तो ये जो वेव फ्रंट है आपका, ये आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ये आपका सिलेंड्रिकल हो गया। सिमिलरली अगर ये कोई आपकी ये रे है जैसे, तो किसी प्लेन में अगर आप बनाएंगे तो प्लेन में जो वेव फ्रंट होगा वो आपका प्लेनर वेव फ्रंट हो जाएगा। ये बेसिकली 3 टाइप के आपके वेव फ्रंट हैं। वेव फ्रंट आपका ये है एक सरफेस जिसमें पार्टिकल का फेज क्या हो, सेम हो। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, जो है हमारा, अगर हम 3 केस लेते हैं एनसीईआरटी के। अगर हम इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है वो हम प्लेन लें तो प्रिज्म से क्या निकलेगा। देखो, प्रिज्म में आपने प्लेन भेजा तो प्लेन ही निकला। ठीक है, प्लेन भेजा तो प्लेन ही निकला। ठीक, और अगर कॉन्वेक्स मिरर में आपने प्लेन वेव फ्रंट भेजा तो क्या निकला, तो आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट मिला। तो आपसे ऑप्शन यहाँ आ सकते हैं कि प्रिज्म में अगर आप प्लेन वेव फ्रंट भेजें, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा भेजे, प्लेन भेजे, तो प्रिज्म के बाद क्या निकलेगा, प्लेन ही निकलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगर आपका जो लेंस है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस में आप वेव फ्रंट भेजें प्लेन, ठीक है, तो प्लेन भेजने पे कैसे निकलेगा, प्लेन भेजने पे आपका स्पेरिकल निकलेगा। कैसा निकलेगा, स्पेरिकल। ठीक है, आप इसको कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, वैसे स्पेरिकल ज़्यादा सही रहेगा। सिमिलरली अगर आप प्लेन भेजें कॉनकेव मिरर पे, उस केस में भी आपका स्पेरिकल निकलेगा, या आप बोल सकते हैं कॉनकेव
शेप का मिलेगा। तो ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो कह रहे हैं कि लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज हो रही है तो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, स्पेरिकल। अभी भी हमने देखा था पॉइंट सोर्स से स्पेरिकल। सेकेंड कह रहा है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट इट्स फोकस, अगर फोकस पे आप क्या रखोगे, कोई पॉइंट सोर्स रखोगे, तो जो लाइट निकल रही है उससे क्या वेव फ्रंट मिलेगा, प्लेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लेन, क्योंकि जब लाइट इमर्ज होगी कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस से, वो क्या निकलेगी, पैरेलल बीम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो ये लेंस है, आपने यहाँ पे रखा, तो यहाँ से जब प्लेस व्हेन पॉइंट्स प्लेस एट इट्स फोकस, मान लो इसके फोकस पे रखा, ठीक है, यहाँ रख दिया, तो जैसे इस साइड मान के चलें, अगर ये ऐसे ये रेज हमने भेजी तो कैसे निकलेगी, प्लेन निकलेगी। तो यहाँ पर जो वेव हो जाएगा, वेव फ्रंट, वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। आगे कह रहे हैं इसी में द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार, मतलब जो बहुत दूर स्टार है उसका क्या होगा। तो देखो स्मॉल पोर्शन जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ऐसा आपका एनसीईआरटी में लिखा है, तो बहुत दूर से कैसा दिखता है, वो आपको दिखता है प्लेनर। तो आप इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, ठीक है। आगे अब इसमें चलें तो हाइगेंस का प्रिंसिपल है वो देखते हैं। प्रिंसिपल में ये एनसीईआरटी की कैटेगरी है, इन्होंने बोला है जितने भी पॉइंट हैं आपके वेव फ्रंट में वो एक सोर्स का काम करते हैं, इसका न्यू वेव फ्रंट के लिए। तो जैसे मान लो कोई एक सोर्स है, यहाँ पर एक सोर्स है, ये पेरेंट सोर्स है, यहाँ से जो वेव निकलेगी, मान लो ये वेव जो निकली, ये इसके लिए एक क्या है, फ्रेश सोर्स का काम करते हैं, और जो स्पीड होगी सारी डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ वेव, और जो वेवलेट निकलेगी हम उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी अगर हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो एक हमारा नया लोकस बन जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फॉरवर्ड को ही जाती हैं, वेव फ्रंट का जो है स्प्रेड बैकवर्ड को नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे चलेंगे। इसमें अगर जैसे कुछ क्वेश्चन है, इतनी थ्योरी थी। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, अगर आप टॉपिक कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, ठीक है। कह रहा फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, एक लाइट है वो पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो रही है, तो कहना है कि वेव फ्रंट उसका स्पेरिकल होगा, दूसरा इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, और तीसरा वेव फ्रंट पैराबोलिक होगा, और फाइनली आपसे कह रहे हैं कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड द डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, जब हमारी लाइट पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज होगी, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट सोर्स से जब डाइवर्ज होगी तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है, जिसकी जो इंटेंसिटी होती है, देखो इंटेंसिटी जो हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगा, पावर ओवर एरिया हो जाएगा, और स्पेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। 4πr² उसका जो सर्कुलर शेप बना है उसका एरिया हो जाएगा। तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के 1/r² प्रोपोर्शनल है। अगर मैं पीछे आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊं, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताए थे ये वाले, तो यहीं पर अगर इंटेंसिटी बता देता तो ये काम हो जाता। ये r² होता है, ये r होता है, ठीक है, और ये आपका r⁻0 होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो रेफरेंस क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है वो वैलिड है, किसके लिए वैलिड है ऐसा पूछ रहे हैं। कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडल साउंड वेव, ट्रांसवर्स, बोथ लॉन्गिट्यूडल साउंड वेव, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ह्यूजेंस प्रिंसिपल इनिशियली हमने किसके लिए प्रूव किया था, लॉन्गिट्यूडल के लिए, ठीक है। लेटर ऑन हमने इसमें क्या किया, हमने इसको ट्रांसवर्स के लिए भी देख लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये वाला, यानी द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ, ठीक है। जो हमारा वेव फ्रंट है अर्थ फॉर सनलाइट क्या होगा, ऑप्शन इन्होंने नहीं रखे हैं,
तो हम ऑप्शन हटा देते हैं। तो देखो सनलाइट का जो हमारा वेव फ्रंट होगा अर्थ पे, देखो बहुत दूर डिस्टेंस पे हमारा सन, ठीक है। तो हम सन को अगर स्पेरिकल एज्यूम करते हैं तो वो पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पे, अगर यहाँ से बहुत दूर देख रहे हैं तो लगभग इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जैसे कोई भी स्पेरिकल, ये एनसीईआरटी आप खोलेंगे वहाँ पे लिखा है कि कोई भी अगर स्पेरिकल हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट है और हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहे हैं, वो हमको प्लेन दिखेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन या प्लेनर, ठीक है। तो यही थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कई बार आपसे पूछी जाती हैं, जिसे आपने सही करना है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।